Next is, now last but not the least, Rangila sir का premium 17 lakhs है, but Dinesh Kumar 1.223. Next is Mr. Karanveer Singh, premium of business associate. Next is Mr. Pankaj Kumar. Round of applause for Tejpal sir. इन्वेस्टिगेशन करके 4 बोगस क्लेम पड़े हैं जिन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपया कंपनी का बचा है। आप भी सारे अलर्ट रहिए तो जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी है तो वो अपने ऑफिस में शेयर कराया करो कि कोई अनड्यू बेनिफिट ना इंश्योरेंस का ले सके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये तरीके से जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। देखिए, आप ही जो है कंपनी के पिलर हैं और आपके लिए इतना बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है कि आप लोग जितना बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं अपनी कंपनी की तरफ से एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मैं भारत सरकार का जो आंकड़ा है, आज 1.5 करोड़ 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें इंश्योरेंस जो है जो पहुंचा हुआ है एक एक व्यक्ति तक, वो है मात्र 2%। मात्र 2% है। अब आप सोचिए कि 2% तक हम अपने आप लोग के माध्यम से इंश्योरेंस पहुंचा पाए हैं, तो हमारे पास कितना बड़ा सेक्टर ओपन है। दिस इज नॉट फॉर रूरल एरियाज, दिस फिगर इज फॉर ओवरऑल। तो सारे जगह आप चाहे अर्बन एरियाज में देख लो, चाहे रूरल एरियाज में देख लो, आपके पास इतना बड़ा क्षेत्र है, कह सकते हैं। क्योंकि आज आपका ही कार्यक्रम है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से ही जुड़ के हम बात करें। हमारे कंपनी के फिगर के विषय में मैडम ने आपको बताया, पॉलिसीज भी आपको बताई, बट हाउ हम लोग जो है अपने प्रीमियम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बढ़ाएं। अगर मैं कुछ योगदान आप लोग के बीच में दे सकूँ, वही मेरा प्रयास है। तो जैसे अगर आप लोग गाँव में जाते हैं, गाँव में गए तो छोटे छोटे प्लेसेस में, गाँव की बात छोड़ दें, शहर में देखें आज हमारी कितनी गाड़ियाँ जो है अनइंश्योर्ड चल रही है। कार की बात नहीं कर रहा, बाइक की कितनी अनइंश्योर्ड चल रही है। आप ट्रैक्टर देखोगे ना, ट्रैक्टर वाले से पूछोगे, ट्रैक्टर अनइंश्योर्ड मिलेगा आपको। मुश्किल से 10 से 15-20% ट्रैक्टर होगा। पहली बार जब ट्रैक्टर मोटर डीलर से उठता है, उसके बाद जो है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इंश्योरेंस होता है, इसके बाद उसका इंश्योरेंस कोई नहीं कराता। आप लोग भी जानते हैं। तो ऐसे हमारे पास कितने क्षेत्र हैं। महिंद्रा बोलेरो गाँव में दौड़ रही है, हमारे शहरों में भी दौड़ रही है। आप देखिए उनका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आप उनके पास पहुँचिए, कैसे भी करके आप लोग के कॉन्टैक्ट्स हैं, आप अपने कस्टमर्स का बैंक बढ़ाइए, कस्टमर्स की लिस्ट बढ़ाइए, अपने कस्टमर्स के अपने रिलेशंस बढ़ाइए, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, आपको अपने आप इंश्योरेंस मिल रहेगा। हमारे भारत सरकार का जो टारगेट है भाई 2047 तक हमें घर घर तक इंश्योरेंस पहुंचाना है, और उसके लिए भारत सरकार ने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हुए हैं। बड़े बड़े IRDAI के माध्यम से, जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके माध्यम से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं, और वो 3-4 बड़े बड़े चैनल हैं। बट हम चाहते हैं कि वो चैनल अपना काम करें, उसके पहले आप लोग सब जगह पहुंच जाओ। क्योंकि जैसे आज की डेट में ब्रोकर हमारे बीच में आ गए हैं, बड़े बड़े सर्वेयर्स की कंपनी आ गई है, तो हमारे छोटे सर्वेयर्स लोग इतना काम नहीं कर पाते, या कल की डेट में उनका फ्यूचर क्या है वो समय बताएगा। तो उस प्रकार आप लोग इस तरीके से छा जाइए सब जगह कि हर एक कस्टमर आपके फोल्ड में होना चाहिए। कस्टमर जितना आपके पास रहेगा वो हमेशा आपके लिए जुड़ा रहेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो गया आपका, और भी इंश्योरेंस हो गए, शॉपकीपर इंश्योरेंस हो गया, छोटे छोटे इंश्योरेंस, हाउस होल्ड पॉलिसीज हो गई, जैसे JPA का मैडम ने बताया। अब JPA का 1 लाख रुपये का अगर हम इंश्योरेंस करते हैं
तो 55 रुपये इसका मात्र प्रीमियम आता है। अब 55 रुपये बताइए कौन नहीं देगा। आप उसकी इनकम के हिसाब से उसका इंश्योरेंस कीजिए। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, पर्सनल एक्सीडेंट में क्या होता है कि आज हम लोग सर्विसमैन हैं, आप लोग नहीं हैं, चलो आप लोग का रेगुलर इनकम नहीं है, योर इनकम एजेंट्स इनकम इज जस्ट बेस्ड ऑन बिजनेस देयर ऑन कमीशन एंड इंसेंटिव। कल की डेट में मान लो अगर आपका कुछ छोटा सा कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आप 2 महीने काम नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते, उस केस में आप क्या करेंगे बताइए। आपकी इनकम पूरी हैंडअप हो गई, आपकी इनकम हैंडअप हो गई, अब उस केस में आपकी इनकम कहाँ से आएगी? अगर आपके पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, उसमें हेल्थ का भी एक सेक्शन है, उसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4 है। सेक्शन 4 आप लेंगे तो उसमें इनकम कॉम्पेंसेशन का भी ये प्रोविज़न है। अगर आप लोग को मालूम है कि नहीं, अगर आप उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, आप कॉम्पेंसेशन अगर आपने पॉलिसी ली हुई है आपकी इनकम के बेसिस पे, उसके प्रोपोर्शनेट में आपको मंथली कॉम्पेंसेशन मिलेगा, पर डे कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा। तो ऐसी पॉलिसीज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना आवश्यक है, उसके बारे में जानना आवश्यक है और उसके विषय में आपको कस्टमर को बताना आवश्यक है। जब तक आप कस्टमर को अपने जो है आपके कॉन्टेक्ट्स में जुड़ोगे, उनको नहीं बताएंगे, तब तक उनको कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ चीज़ें अगर आप ऐसे इनको बताएंगे तो वो तुरंत आपसे पॉलिसी ले लेंगे, बट आपका प्रेजेंटेशन, आपका कन्विंसिंग पावर कितना है वो आपको देखना है। जितना आपका कन्विंसिंग पावर होगा उतना जो है कस्टमर आपके फोन में आएगा। सबसे पहले है हमारा कस्टमर्स। अब हम कस्टमर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे एजेंट की जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कस्टमर के लिए? पहली तो लॉयल्टी, एक विश्वास, हमारा आपस में कस्टमर के प्रति हमारा विश्वास। कस्टमर 2 चीज़ देख के पॉलिसी लेगा आपसे। एक तो ये देखेगा कि किस कंपनी की पॉलिसी आपको बेच रहा है और कौन बेच रहा है। जैसे अगर आप बेच रहे हैं, आप अगर गए तो कस्टमर आप पे पहले फेथ जताएगा, साथ में यूनाइटेड इंडिया है या कौन सी कंपनी है। अगर आपका विश्वास जितना बड़ा होगा वो कस्टमर आपके पास उतना ही आपके निकट रहेगा। तो दूसरी चीज़, कस्टमर को आप जो है कभी भी उसको मिसगाइड मत कीजिए। भले ही आपके पास 100% में से 10% आपके पास नॉलेज है, सिर्फ 10% ही आप बताइए, बट 10% आप उसको परफेक्ट बताइए। आप उसको गलत कुछ भी मत बताइए। अगर आपको नहीं मालूम है बिल्कुल मत बताइए, पर सही बात 10% भी है तो 10% ही बताइए। बाकी आप उनसे बोलिए कि मैं आपको पूछ के बताता हूँ या कंफर्म करके बताता हूँ या मैं लिटरेचर पढ़ के आपको बताता हूँ, पर गलत मिसगाइड कभी मत कीजिए। अगर आप गलत मिसगाइड नहीं करेंगे तो कस्टमर कभी भी आपके पास से नहीं जाएगा। तीसरा, आपको स्वयं को आवश्यक है कि आप उस पॉलिसी के विषय में, उस इंश्योरेंस के विषय में पूरा ज्ञान रखें, पूरा डिटेल नॉलेज रखें। वो डिटेल नॉलेज आप उस व्यक्ति तक, उस कस्टमर तक पहुंचाएं। अगर आपका डिटेल नॉलेज उनके पास पहुंचेगा तभी उसको सारी जानकारी मिल पाएगी और तभी वो जान पाएगा कि मेरा इंश्योरेंस का लेने का तात्पर्य क्या है। आप उसे बताइए कि इंश्योरेंस आप क्यों ले रहे हैं। अगर उसने इच्छा जाहिर भी की तो भी आप ये बताएंगे कि मैं इंश्योरेंस क्यों, मतलब वो क्यों आपसे मांग रहा है। आप बताइए आप इसलिए हमसे इंश्योरेंस ले रहे हैं। आपको उन्हें बताना पड़ेगा आपकी नीड ये है, आपकी आवश्यकता ये है, ये आवश्यकता के आधार पर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है और इसमें आपका क्या हित है और अनिहित क्या है। लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट पार्ट जुड़ा होता है, बट वी आर फ्रॉम द जनरल इंश्योरेंस साइड। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट पोर्शन और एनी प्रोपोर्शन। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। इट्स ए 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, जबकि लाइफ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 ईयर का होता है। तो दोनों में अंतर है। वो सिर्फ लाइफ कवर कर रहा है, अदर देन लाइफ each and everything is covered by the general insurance company, right from the Alpine, right from this pan to satellite। तो सैटेलाइट जो हमारे यूनिवर्स में घूम रहे हैं उन सैटेलाइट तक का इंश्योरेंस जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज करती है। तो इन सब का नॉलेज ठीक है, हम ये नहीं बोलते सारा नॉलेज आप लोग रखो, पर एक हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस एरिया की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उस नीड के बेसिस पे हमें उन तक क्या चीज़ पहुंचाई जा सकती है उतना नॉलेज हमें रखना है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हम सारा नॉलेज हमें भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी की इतनी सारी वेराइटीज़ पॉलिसी थी। एविएशन इंश्योरेंस है, मरीन हल है, जैसे सड़क पे गाड़ियाँ दौड़ती हैं वैसे शिप ओशियन समुद्र में जहाज दौड़ते हैं, ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, सारा इंश्योरेंस हम लोग करते हैं। वो सारा का ज्ञान रखना हमें आवश्यक होता है, तब हम जाके उस एजेंट को, उस कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हम उसके बदले में जब जिसके लिए हम प्रीमियम ले रहे हैं, उस प्रीमियम के अगेंस्ट में कभी अगर उस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है कि भाई
उस इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को यूज़ करने की, तब हम उसको समय पर वो चीज़ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। और वो हम कब दे पाएंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा या हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास सिस्टम होगा, और हम उस सिस्टम के तहत हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो उस तक वो सारी चीज़ें पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते। मतलब हमारा सिस्टम, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे साथ के लोग, तो ये आवश्यक होता है। ये सारी चीज़ें आपको रखना जरूरी है। अगर आपके पास डिटेल नॉलेज होगा तो आप उन तक पहुँचा पाएंगे। तो डिटेल नॉलेज एक बार आप उनको देंगे, अगर वो आपसे आर्ग्यू करते हैं और वो ये बोलते हैं कि भाई वो कंपनी ऐसा दे रही है, वो कंपनी ये हमको ये दे रही है, उस कंपनी ने हमको ये चीज़ भी आपको देने का बोला है, तो आप उनको मना कर दीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में हम एम्बुलेंस कवर आपको नहीं दे सकते, या फिलहाल हमारे पास एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस कवर नहीं है, कल की डेट में आएगा तो हम देंगे, या एयर एम्बुलेंस हमारे पास अगर है तो हमारी इस हेल्थ की इंश्योरेंस की पॉलिसी में है। बट गलत मत बोलिए उन्हें। अगर आप इस प्रकार से करेक्टली बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास ही रहेगा। अब जैसे मैं हेल्थ की बात की, तो हेल्थ के लिए हमारे पास इतना पूरा ओपन सेक्टर रखा हुआ, खुला हुआ है। आप हेल्थ की पॉलिसी उन्हें दीजिए, कन्विंस कीजिए। आप ज़्यादा बड़ा सम छोड़ मत दीजिए, 1 लाख रखिए, 2 लाख रखिए, 5 लाख रखिए, एटलीस्ट मिनिमम 5 लाख तो इनको कन्विंस कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उनको कन्विंस करने के लिए। पहली स्टेप उनको बोलिए कि 5 लाख का जो भी है, 2000, 5000, 10,000 अलग अलग पॉलिसीज़ में हमारी यूनाइटेड इंडिया की कंपेरेटिव हमारा कंपेरेटिव चार्ट है, उसको आप देखिए। उस कंपेरेटिव चार्ट में हमारी यूनाइटेड इंडिया की सारी पॉलिसीज़ है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, हमारे साथ के लोगों से डिस्कस कर लीजिए, उनको सारी पॉलिसीज़ बताइए और उन्हें बताइए कि आप 5 लाख का इंश्योरेंस है, इस पॉलिसी में लेंगे तो ये है, इसमें ये है, इसमें ये, इसका प्रीमियम ये है, इसमें ये बेनिफिट्स है, इसमें ये बेनिफिट्स नहीं है। वो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनके पूरे परिवार पे फ्लोट होगा। जरूरी नहीं हम एक व्यक्ति को देंगे, पूरे परिवार पे फ्लोट करेंगे। वो पूरे परिवार पे फ्लोट मीन्स किसी को भी जरूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति जो है वो 5 लाख रुपए को यूज़ कर सकता है। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेने का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट कि अगर उसके पास, व्यक्ति के पास इंश्योरेंस है, कभी उसके घर में किसी प्रकार की मेडिकल एक्सीडेंसी आती है तो उसे ये नहीं देखना है कि मेरे पॉकेट में या मेरे घर में कितने पैसे हैं, या मैं इस व्यक्ति का, मैं अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का इलाज करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। वो यहाँ पर पूरी तरह सिक्योर्ड है और पूरी तरह से आश्वस्त है कि मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और मैं 5 लाख तक का इस बच्चे का मैं अच्छे से अच्छा इलाज करा सकता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसे ये नहीं सोचना कि मुझे किस हॉस्पिटल में जाना है, मुझे किस हॉस्पिटल में जाना है। वो जहाँ चाहे वो जा सकता है क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। वो ये नहीं सोचे अरे यार मैं छोटे डॉक्टर को दिखाऊंगा तो कम खर्चा आएगा, कम दवाई कर, अदरवाइज बड़े हॉस्पिटल में गया तो मैं 2 दिन में मेरे 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 खत्म हो जाएगा। ये दूसरा उसका एडवांटेज है अगर उसके पास हेल्थ पॉलिसी है। तीसरा, अगर उसके पास हेल्थ पॉलिसी है तो उसे ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी डॉक्टर पे भरोसा करना है, ये जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है इससे मुझे, मेरे बच्चे को इलाज नहीं मिल रहा या उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों ना री ओपिनियन या दूसरा किसी मेडिकल डॉक्टर को बाहर से बुलाऊँ। वो बाहर से ऑफर करके हॉस्पिटल को बोल के कि नहीं मैं अपने खुद के डॉक्टर को बुलाना चाहता हूँ, उनको पे करूँगा और वो मुझे आके यहाँ देखेंगे और मैं यहाँ से इस हॉस्पिटल को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। नॉट इवन पटियाला, मैं हो सकता है लुधियाना जाऊँ, चंडीगढ़ जाऊँ या दिल्ली जाऊँ, अगर मेरे पास पॉलिसी है तो मैं कहाँ नहीं जा सकता हूँ। तो इस प्रकार हर एक अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अपने अपने फ़ायदे हैं। नॉलेज रखना हम सबका अपना कर्तव्य है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रीमियम किया और क्रोर्स में आप लोग का प्रीमियम है और बहुत सारे स्टार एजेंट्स हैं हमारे बीच में और आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं रीजनल ऑफिस लुधियाना की ओर से आप सभी का यहाँ खड़े खड़े स्वागत भी करता हूँ और बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ आपके बहुत अच्छे प्रीमियम के लिए, आपके बहुत अच्छे ICR मेंटेन करने के लिए। तो इस मार्केटिंग कैलेंडर में हर महीने हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसका जो प्रोडक्ट वो की प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है और इसके लिए हमने इस बार अपने आरोप थाना में ये भी इनिशिएटिव रेडी किया है कि हर महीने हम एक ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं। ये भी आपको ऑपरेटिंग ऑफिस में भी जाके ट्रेनिंग देगी और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करेंगे हर छोटे प्रोडक्ट के लिए जो भी मार्केटिंग कैलेंडर में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। तो जितने भी ऑपरेटिंग ऑफिस हैं वो प्लीज अपने एजेंट्स को गाइड कीजिए कि भी जितने मार्केटिंग कैलेंडर में हमारे प्रोडक्ट आते हैं उस कैलेंडर के हिसाब से हमारे को एक टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को आप अचीव कीजिए। आपको हर मार्केटिंग कैलेंडर के हिसाब से कोई भी एक ऑपरेटिंग ऑफिस अगर
कर रहा है तो वो एक इनाम का भी हकदार है। मतलब कंपनी ने कितनी इनिशिएटिव ले रही है हर एजेंट के लिए, तो आपको चाहिए कि आप उसी को अपने आप को आगे बढ़ाएं। एक सिर्फ होटल तक न सीमित होकर अब आगे भी बढ़ो। छोटा छोटा मिसलेनियस का प्रोडक्ट परम मित्र सुरक्षा की पॉलिसी हमारी कंपनी ने लॉन्च की है, तो आप उसको भी थोड़ा सा बढ़ाइए, आप देखिए, उसके बारे में अपने ऑपरेटिंग ऑफिस चार्जेस से बात कीजिए, थोड़ी गाइडेंस दो। बहुत सिंपल सी पॉलिसी दी है कंपनी ने, समझिए उसको और थोड़ा बेचने की कोशिश कीजिए। आप लोग इतना अच्छा प्रीमियम कर रहे हैं, जो कि आपका सुखदेव जी जो लोन होल्डर का 17 लाख का सारा ही प्रीमियम 17 लाख का लोन होल्डर का इन्होंने बिजनेस किया, तो इट्स गुड अक्रॉस में इनको ये कहूँगी कि आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स को एक बार जानिए, थोड़े बहुत मतलब आप जिसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो किसी एक प्रोडक्ट को ले लीजिए, क्योंकि मेरे आपको सारे ही प्रोडक्ट जानते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए जो भी छोटे प्रोडक्ट है। देखिए बड़ा प्रोडक्ट बेचना एक एजेंट के लिए थोड़ा टफ है, लेकिन छोटे प्रोडक्ट्स जो भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है उनको आप बेचिए, उसमें भी आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा आ जाएगा। क्योंकि कंपनी आज की डेट में एजेंट्स प्रमोट कर रही है, आप लोगों का और ब्रोकर्स का कमीशन एट पार है। आपको कोई सेपरेट ऐसा नहीं है कि आपको पहले 2.5% का जो डिफरेंस था वो था, आपको अब दोनों का कमीशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट आपका वही है कि आप थोड़ा सा हमें प्रॉफिटेबल चंक जो मेन है हमारा जो बेसिक है वो एजेंट ही है, और वो जो है हमें एजेंट के प्रीमियम से ही मिलती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है वो एजेंट के प्रीमियम से ही मिलती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, वोटर के साथ साथ जब भी आप अपनी पॉलिसीज दें तो उसको एक बार उसकी हाउस होल्डर की पॉलिसी, उसकी पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी, सुरक्षा हेल्थ की पॉलिसी, ये थोड़ा थोड़ा बताइए। युवान की पॉलिसी हमारी सबसे सस्ती पॉलिसी है अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में इतनी सस्ती पॉलिसी आपके पास नहीं है, और आई थिंक हम लोग इसको मार्केट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार और हम लोगों ने स्पेशली इनिशिएटिव लिया था, उसका मतलब ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराई। अगर आप लोगों को ट्रेनिंग की इसमें ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमसे पूछिए, हम लोग ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवा देंगे आपको। वहाँ की पॉलिसीज बेचिए, सबसे सस्ती पॉलिसी है, जितनी भी आपके नियर एंड डियर है उनको बोलिए। कोई आपका कैपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, 35 साल तक का कोई भी स्टार है और इवन कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का इतना कम प्रीमियम नहीं है जितना हमारा है। तो आप प्लीज़ इस पॉलिसी को मार्केट कीजिए, बेचिए। सेम है जनता पर्सनल एक्सीडेंट की रीवैम्प पॉलिसी जो आई है, प्लीज़ इसको इन्वेस्टर इसको जितना बेच सकते हैं, इवन अपने शॉपकीपर्स आते हैं, इतने शॉपकीपर्स को बेचिए ना, इससे मतलब कोई नहीं। आप जब भी जाते हो एक बार थोड़ा सा अपना एक नया प्रोडक्ट तो दीजिए, सिर्फ फोटो का प्रपोजल काट के मत आइए। मतलब 10 इसको दोगे तो शायद एक तो कहीं दिमाग में बैठेगा ना, कहीं तो कुछ होगा। तो आप प्लीज़, जैसे ये लोग ग्राम पंचायत से आए तो मैं तो इनसे बल्कि ये कहूँगी कि आप अपने गाँव के लोगों को एजुकेट कीजिए कि उनको अपनी कैसे मतलब इंश्योरेंस लेना है, सुरक्षा कैसे करनी है, मतलब हर चीज़ के लिए आप एक थोड़ा सा गाइडेंस कैंप लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें ये लोग भी आ सकते हैं आपके ऑपरेटिंग ऑफिस में, जो हमारे लिए हम एक बार गाइड कर सकते हैं। आपके घर की है, गृह सुरक्षा पॉलिसी है, कितना प्रीमियम है, 23 रुपये का प्रीमियम है 1 लाख के, लगते हैं। आप थोड़ा सा मतलब फैसिनेटिंग फिगर्स के साथ पब्लिक में जाइए, ऐसे नहीं कि गए आपने बता दिया पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी में ये करो, बट उसके आगे आप प्रीमियम अगर उसको 15 रुपये का बोलेंगे ना, तो 15 रुपये हंस के देने के लिए हो जाएगा, खुद ही मल्टीप्लाई कर लेगा कितना प्रीमियम मुझे देना है 10 लाख के लिए। तो मतलब थोड़ा सा समझाइए, सब अपनी यूथ को समझाइए, पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी लेने के लिए गृह सुरक्षा पॉलिसी 23 रुपये का प्रीमियम 1 लाख के ऊपर नथिंग इज इतना है, इतना ल्यूक्रेटिव सा प्रीमियम है। तो आप बताइए, उनको समझाइए। जैसे आपका छोटा छोटा सा गाँव है, आपके यहाँ तो कैटल्स भी इतनी है, रूरल के बिजनेस को हम लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं, कैटल के लिए आप प्लीज़ प्रमोट कीजिए। तो मतलब मुझे लगता है पंजाब जहाँ इतना सब कुछ आपका हेल्दी वेल्दी है, तो हम लोग इंश्योरेंस में थोड़ा सा पीछे क्यों है? मतलब हमें थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। आप अपने सराउंडिंग में स्प्रेड कीजिए, इंश्योरेंस के बारे में बताइए, अवेयरनेस लाइए। क्योंकि जैसे अभी हमारा अजमेर में हुआ, हमने एक विलेज अडॉप्ट किया, उसमें सबको हमने पॉलिसीज बांटी और वो फर्स्ट विलेज बना जिसमें कि हमने सारे इंश्योरेंस कवर किया, पूरा 100% पॉपुलेशन को कवर किया। तो क्या हम ऐसा कुछ अपने पंजाब में नहीं कर सकते? वी कैन डू। इतना हल्का सा है, मतलब छोटा 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 करके हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं।
कहूँगी आपको कि बहुत ज़्यादा मेजर कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाइए। छोटा बिजनेस रिटेल प्रीमियम जितना प्रॉफिटेबल होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही बेटर है। आप प्लीज़ बीइंग एन एजेंट रिटेल प्रीमियम को प्रमोट कीजिए, अपने सराउंडिंग्स में छोटा प्रीमियम को प्रमोट कीजिए। जितनी छोटी पॉलिसीज आप बेचेंगे उतनी प्रॉफिटेबल है, उतनी आपको मतलब समझाना ईजी है, समझना ईजी है। आपको किसी को भी बताना भी आसान है, मतलब काउंटर क्वेश्चंस भी आपके लिए उतने ईजी है और सिंपल पॉलिसीज है, कोई टफ पॉलिसीज नहीं है। प्लीज़ एक बार मार्केटिंग कैलेंडर जो भी हमारा हर महीने आता है, हम लोग अपने ऑपरेटिंग ऑफिस को भेजते हैं, उस मार्केटिंग कैलेंडर के बारे में जानकारी लीजिए और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लान करके अगर कोई भी ज़रूरत है वो बताइए और हम लोग हर तरीके की ट्रेनिंग आपको प्रीमियम जो भी है वो देने के लिए तैयार है। आप प्लीज़ एक बार हमें बताइए जरूर आपकी जो नीड्स है और जो भी है। सेकेंड, ये जितने भी एजेंट्स हमारे पास आए हैं तो मैं ये कहूँगी पार्टी के जो प्रेजेंट है उनके लिए मैं ये जरूर कहूँगी कि आप लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, राधा कर भी रहे होंगे, शायद इन्होंने कुछ पैरामीटर फिक्स किए होंगे जिस हिसाब से इन्होंने ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो वो एजेंट्स भी आप अपना थोड़ा सा और कीजिए ताकि आप भी इस बार अच्छे प्राइजेस के हकदार हो। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चाहती हूँ कि 25-26 के जो अवार्ड हैं जल्दी रिलीज करें और जल्दी मिले। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.